नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो निर्गुण धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति काल जो है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। आज हम निर्गुण धारा के बारे में विचार करेंगे। निर्गुण धारा जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो जो संत काव्य धारा है उसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। वो तो हम आज ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो निर्गुण काव्य धारा है इसमें ईश्वर को निर्गुण निराकार घट व्यापी सूक्ष्म माना गया है। यानी ईश्वर जो है वो निर्गुण है, वो हर जगह व्याप्त है, सूक्ष्म है। और निर्गुणोपासना में भक्ति का आलंबन जो है वो निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा गया है। इसमें ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया है निर्गुण भक्ति में। अब आगे हम जो निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषताएं हमारे सामने आती है वो हैं नाम की महत्ता, गुरु की महत्ता, सहज साधना पर बल, नैतिक मूल्यों की स्थापना, भक्ति रस, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग और दोहा, चौपाई, सवैया, पद छंदों का प्रयोग। तो इसमें जो नाम की महत्ता है उस नाम की महत्ता में संतों ने नाम जप पर विशेष बल दिया है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है, ऐसा संतों का मानना है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं और जो पूर्णतः क्या होती है, आडंबर विहीन होती है। फिर जो है वो है गुरु की महत्ता, यानी निर्गुण काव्य धारा में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और ये नाथ पंक्तियों से उन्होंने शून्यवाद और गुरु की प्रतिष्ठा, योग जो प्रक्रिया है उसको ग्रहण किया है। सहज साधना पर बल, निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया गया है, जिसने धार्मिक जीवन की दुरूहताओं को कम किया है। नैतिक मूल्यों की स्थापना पर भी बल दिया गया है और इसमें भक्ति रस तो है ही। ब्रज भाषा, अवधी भाषा और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। संत कवियों का जो मूल उद्देश्य कविता करना न होकर यहाँ पर उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था और उसमें शब्दों की कारीगरी न होकर काव्य भाषा का प्रवाह है, इसीलिए उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी भाषा और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर दोहा, चौपाई, सवैया, छंद, पद छंदों का प्रयोग भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये निर्गुण काव्य धारा की कुछ विशेषताएं थी। फिर आगे देखेंगे कि हम निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा और संत काव्य धारा, यानी निर्गुण धारा की जो संत काव्य धारा है उसी को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया है। और आज हम संत काव्य धारा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको विद्वानों जो नाम दिए हैं उसको हम यहाँ देखेंगे कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इसका नामकरण ज्ञानाश्रयी शाखा ही किया है और हम यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के आधार पर ही इसका अध्ययन कर रहे हैं निर्गुण धारा का। फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इसको निर्गुण भक्ति कहा है। रामकुमार वर्मा ने इसको संत काव्य कहा है और परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको संत काव्य कहा है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको क्या कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने इसका संत काव्य कहा है। तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि किसने इसका नामकरण क्या रखा है। फिर संत काव्य धारा के जो प्रथम कवि और उनके प्रस्तुता है वो भी यहाँ हम देखेंगे कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने भी कबीरदास को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने नामदेव को माना है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने
कबीर को माना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ज़्यादातर जो अपने प्रस्तुत करने वाले हैं संत काव्यधारा के बारे में, उन्होंने प्रथम कवि के रूप में कबीरदास को ही चुना है। तो संत काव्यधारा का प्रथम कवि हम कबीरदास को मान सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल यहाँ तक लिखते हैं कि निर्गुण मार्ग के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। जबकि देखा जाए तो हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुई? नामदेव से। तो हम यहाँ नामदेव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो नामदेव का संप्रदाय था ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म और मृत्यु देखें तो 1135 से 1215 ईस्वी है। जाति जो है नामदेव की वो दर्जी थी और गुरु का नाम विसोबा खेचर था। रचना जो थी इनकी मराठी भाषा में थी, अभंग। फिर जो सगुण भक्ति के पद थे उन पदों की भाषा ब्रज भाषा थी और निर्गुण पदों की भाषा इन्होंने नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा रही है इनकी। प्रमुख संत कवियों का जीवन वृत्त भी यहाँ हम देखेंगे कि संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि हुए और उनका जन्म मृत्यु क्या रहा, समय काल क्या रहा, उनका जन्म स्थल क्या रहा, गुरु कौन थे, उनकी जाति क्या थी, इन सब के बारे में भी हम यहाँ मोटा मोटा अध्ययन करेंगे। तो संत जो कवि थे वो है सबसे पहले जो रैदास हैं। उनका समय काल देखें तो 1388 से 1518 और इनका जन्म स्थल देखें तो काशी माना जाता है। फिर जो गुरु का नाम है इनके वो रामानंद है। जाति के जो थे ये चमार थे, माता पिता का यहाँ पता नहीं है। और जो कबीरदास है फिर इनका जो समय काल है वो 1398 से 1518 ईस्वी है। इनका जन्म स्थल भी काशी है। गुरु रामानंद है। जाति के ये जुलाहा थे कबीरदास और माता पिता इनके नीरू और नीमा थे। फिर जो जगन्नाथ है जो इनका समय काल देखें तो 1451 से 1523 है। इनका जन्म स्थल नागौर है और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ हैं। ये राजपूत जाति के थे। फिर हरिदास जो निरंजनी है इनका समय काल 1455 से 1543। इनका जन्म स्थल डीडवाना के थे ये और गुरु इनके प्रागदास थे। गुरु नानक जो थे वो 1469 से 1538 ईस्वी जो है इसका समय काल माना जाता है और इनका जन्म स्थल ननकाना माना जाता है। जाति की जो थे ये खत्री जाति के थे और कालूराम और तृप्ता इनके माता पिता थे। फिर सिंगा जो है इनका समय काल 1519 से 1659 माना जाता है और इनका जन्म स्थल खजूर मध्य प्रदेश है। इनके गुरु जो थे मन रंगीन थे ये और ग्वाला जाति थी इनकी। लालदास जो थे इनका समय काल 1540 से 1648 माना जाता है। फिर जो इनका जन्म स्थल है वो है अलवर है और इनका गुरु का नाम गद्दन चिश्ती है। ये मेव जाति से थे। कौन? लालदास। फिर जो दादू दयाल है इनका समय काल 1544 से 1603 और ये अहमदाबाद इनका जन्म स्थल है। उनके गुरु वृद्ध भगवान माने जाते हैं और दुनिया ये मोची जाति से संबंधित थे। मलुक दास जो हैं इनका समय काल 1574 से 1682 माना जाता है। इनका जन्म स्थल इलाहाबाद और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। ये खत्री जाति से संबंधित थे और सुंदर दास जो थे इनके पिता थे। सुंदर दास जो है उनका जन्म समय काल देखें तो 1596 से 1689 माना जाता है और ये जयपुर से संबंधित थे। दादू दयाल जो थे इनके गुरु थे और जाति के बनिया थे और परमानंद और सती इनके माता पिता थे। तो ये हमने जो मुख्य मुख्य संत कवि थे उनके जीवन वृत्त के बारे में देखा। और आगे हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने है वो कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही हैं।
कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके जो शिष्य थे कौन थे? धर्मदास। उन धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के जो है वो 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी जो है, रमैनी का अर्थ है रामायण, और इसको दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। फिर जो शब्द है इसका अर्थ है शब्द। ये गेय पदों में रचना की गई है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है इसकी। साखी, साक्षी इसका मतलब, और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली इसकी भाषा है। तो बीजक क्या थी? एक कबीर की वाणी का संग्रह है जिसका प्रकाशन किसने किया? धर्मदास ने किया। और इसके 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, शब्द और साखी। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए। अब कबीरदास जो थे उनकी भाषा को लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। सबसे पहले जो सुंदरदास हैं उन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, और रामचंद्र जो शुक्ल है उन्होंने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा के डिक्टेटर कहा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, या रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो सदुकड़ी कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा के डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे जो पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में हमें देखने को मिलता है। फिर रामचंद्र शुक्ल है, उनकी यहाँ एक परिभाषा देखेंगे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। दूसरी भी परिभाषा जो है वो रामचंद्र शुक्ल की ही है। वो कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर की भाषा जो है उसको उन्होंने परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की जो उक्तियां हैं उनमें कहीं कहीं हमें विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखाई पड़ता है। तो ये सब उनकी प्रतिभा के कारण ही हो पाया है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो प्रमुख संत कवि हैं उन संत कवियों से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन कौन से हैं। जो प्रसिद्ध स्थल है वो सम्रातली जो है जम्बनाथ का समाधि स्थल है। फिर जो अलख दरीबा है वो दादू दयाल का सत्संग स्थल है, और बाबा लाल का सैल जो है बाबा लाल जो है वो बाबा लाल का सैल बड़ौदा में है। फिर जो मगहर है वो कबीरदास का मृत्यु स्थल है। फिर जो सांगानेर है वो सुंदरदास का मृत्यु स्थल है। भराने जो हैं वो दादू दयाल का मृत्यु स्थल है और ये राजस्थान से संबंधित है। द्वारका जो है मीराबाई का मृत्यु स्थान है। तो ये प्रमुख जो संत कवि थे उनके जो प्रसिद्ध स्थल थे उनको भी हमने यहाँ देखा है। फिर आगे जो संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके जो शिष्य हैं उनको देखेंगे कि जो संत कवि थे उनके संप्रदाय कौन से हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं, उनका केंद्र कौन सा है मुख्य, और उनके शिष्य कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कबीर पंथ है या कबीर संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कबीरदास माने जाते हैं, और इनका जो मुख्य केंद्र है वो काशी है, और इनके कबीरदास के जो शिष्य माने जाते हैं वो धर्मदास माने जाते हैं। फिर जो सिख है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। इनका मुख्य केंद्र कहाँ माना जाता है? पंजाब में माना जाता है।
फिर उदासी जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तक श्री चंद माना जाता है। विष्णुई जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक जंबनाथ माने जाते हैं और इनका जो मुख्य केंद्र है वो है बीकानेर है। इनका जो शिष्य देखें तो हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। फिर जो निरंजनी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं और इनका जो मुख्य केंद्र है वो डीडवाना है। इनके जो शिष्य नारायण दास और रूपदास माने जाते हैं। लाल पंथ जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक लालदास माने जाते हैं और इनका मुख्य केंद्र जो है वो अलवर है। फिर दादू दयाल जो हैं दादू पंथ, इनके प्रवर्तक कौन है? दादू पंथ के दादू दयाल और इनका मुख्य केंद्र राजस्थान है। इनके जो शिष्यों को देखें तो रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल ये इनके मुख्य शिष्य थे। फिर बावली जो बाबा लाली संप्रदाय है उसके प्रवर्तक बाबा लाल है और ये गुरुदासपुर इनका मुख्य केंद्र है। फिर बावरी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक बावरी साहिबा है। सत्यनामी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक जगजीवन दास हैं और इनका मुख्य केंद्र नरलोन है और इनके शिष्य जो हैं गोविंद साहब और भीखा साहब माने जाते हैं। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित एवं भाषा इस प्रकार हैं। जो संत कवि हैं उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई और उनकी भाषा क्या रही उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो संत कवि हरिदास निरंजनी है उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देखेंगे कि अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, निरपख मूल ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ ये इनके मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा में इन्होंने रचना की है। फिर जो दादू दयाल हैं उनकी रचनाएं हरडे बाणी और अंगवधु और काया बोल ये मानी जाती हैं। ये राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ब्रज भाषा से संबंधित हैं। मलुकदास जो हैं इनकी द्वारा रचित ग्रंथ हैं रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उनकी भाषा भी ब्रज भाषा ही है। फिर जो सुंदरदास हैं उनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। रज्जब जो है इनकी मुख्य रचना जो मानी जाती है वो सबंगी मानी जाती है। गुरु अर्जुन सिंह सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा ये गुरु अर्जुन सिंह की मुख्य रचनाएं हैं। फिर अक्षर अनन्य ये जो संत कवि हैं इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। तो ये जो थी वो प्रमुख जो संत कवि थे उनके द्वारा जो जिन प्रमुख ग्रंथों की रचना की उनको भी हमने यहाँ देख लिया है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो या वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।